बदलापुर नामक स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे एक लंबा सा आदमी सूट बूट पहने हुए दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लग रहा है, इसे भीख मांगने से उसे अच्छा रुपया मिलेगा। साहब, कुछ दे दीजिए, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, आपके बाल बच्चे खुशी रहेंगे, कुछ दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगा, दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तुम यहाँ पर हर किसी से मांगते ही रहते हो, क्या कभी तुम किसी को कुछ देते हो? साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ मैं किसी को कुछ दे सकूं। मेरे पास इस कटोरे के अलावा और कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ भला? तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हारा मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए कुछ हो तभी मैं कुछ दे सकता हूँ। इतना बोलकर लंबा आदमी भीख देने के बाद ट्रेन में बैठकर चला जाता है। भिखारी का मन में फिर विचार जागता है, मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं सबको कुछ नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं भी तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन अब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहता हूँ। अब मुझे कुछ देना पड़ेगा। कब तक मैं इसे ही मांगता ही रहूंगा बिना कुछ दिए? मुझे कुछ करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया, जो भी व्यक्ति उसको भीख देगा उसके बदले में वह भी उसको कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना लोगों को मैं भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको यह विचार बहुत अच्छा लगने लगा और कुछ फूल तोड़ के वह स्टेशन पर भीख मांगने के लिए चला गया। साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, क्या आप मुझे भीख देंगे? ये लीजिए। अरे वाह, आज तो हम आपको जरूर पैसा देंगे, आप भी आज मेरे तरह एक बिजनेसमैन बन गए हैं। इतना बोलकर लंबा आदमी भीख देने के बाद ट्रेन में बैठकर चला जाता है। भिखारी का मन में फिर विचार जागता है कि लंबा आदमी उसको बिजनेसमैन बोला। उसकी कहे हुए बात को वह बार बार सोचता है और खुश होता है, जोर जोर से हंसाता है। वाह, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी सूट पहन सकता हूँ। हाहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। आज मुझे पता चला मैं क्या हूँ। हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। हाहा, ओहो। कुछ सालों बाद वही स्टेशन में 2 सूट बूट पहने आदमी एक ही ट्रेन में सफर करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे, यह तो वही लंबा वाला साहब है, मुझे इनके पास जरूर जाना चाहिए, शुक्रगुजार करना चाहिए मुझे। नमस्ते साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाने, शायद हम लोग फर्स्ट बार मुलाकात कर रहे हैं। नहीं साहब, यह हम दोनों का तीसरी मुलाकात है। हम दोनों का पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का वह अनमोल नियम लेन देन का बताए, और दूसरी मुलाकात में मेरे छोटे सोच के कारण मैं भिखारी ही मुझे व्यापारी बताए। मैंने अपने आप को पहचाना। लोगों को फूल बहुत पसंद है, फूल बेचकर कमाए हुए पैसों से ही मैं फिर से फूल खरीदता, और इसी तरह से मैं आज एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। और आज यहाँ के फूलों के काम से ही मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। अरे वाह। तो दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से क्या सीखने मिला? इस कहानी से आपको सीखने मिला कि कोई भी इंसान गरीब या अमीर नहीं होता है, अपनी सोच के हिसाब से ही वो कार्य करता है। आप भी अमीर हो सकते हैं, अपनी सोच को बदलिए। थैंक यू।